मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने प्रतिशतता के प्रश्न कल आपने देखा, आज उसी के आगे हम नेक्स्ट पैटर्न पर देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आप लोगों को देखना है प्रश्न। देखो, कह रहा कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियों से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रिया के अंक हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो अब हम इसमें प्रश्न का सलूशन देखेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, तो हमारा परसेंट कितना होता है 100। ठीक, अगर 10% इसको कम मिले तो इसका मतलब मेरे पास बचे कितने 90%। अब ये 90% जो है वो कितने के बराबर है 81 अंक के बराबर है। ठीक, तो 90%, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 9 से इसको काटना चाहें, 9 ने कम 9 9 9 या 81, तो इसका मतलब 10% जो होगा वो 9 के बराबर होगा। लेकिन हमारा परसेंट होता है 100, तो इसका मतलब 100% कितने के बराबर होगा, तो 10 दहम 100 तो 9 दहम 90। इसका मतलब कि जो अंक मिले हैं सुप्रियों के अंक जो हैं वो 90 हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। आगे हम चलते हैं। ठीक, तो आगे हम देखेंगे क्या अब देखो आगे प्रश्न हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है, तो ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है, तो हम इसका भी सलूशन देखेंगे। तो यहाँ पर 3:2 के अनुपात में है, मतलब कि सोना तथा तांबे का अनुपात जो है वो 3:2 है। कितना है 3:2। ये सोना और ये आपका तांबा है। आभूषण में सोने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमने कहा सोना और तांबा अगर दोनों मिला दिया जाए तो टोटल कितना हो जाए है हमारे पास, तो 5 है। जिसमें हमसे सोने का पूछा है, तो सोना जो है वो 3 दिए, तो हम ऊपर 3 लिख देंगे और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। 20 गुणे 3 कितना होता है 20 3 60, तो ये 60% हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही 60। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे हम प्रश्न चलते हैं। तो देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय कितना प्रतिशत शेष बचा। अब ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, टोटल परसेंट कितना होता है 100। ठीक, जिसमें व्यक्ति ने अपनी आय का 30% भोजन पर खर्चा कर दिया और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर दिया, तो टोटल खर्चा कितना किया 30 और 20 50%। ठीक, तो 100 में 50%, ऐसे ओरल देखो 100 में 50% तुमने क्या किया खर्चा कर दिया। इसका मतलब कि 100 में अगर तुमने 50% खर्चा कर दिया तो बचा तुम्हारे पास कितना 85 रुपये बचे। ठीक, अब उसने कहा है कि तथा शेष का 60% घर के किराए पर खर्चा कर दिया, मतलब जो शेष बचा है वो 50 ही तो बचा है, जिसका तुमने 60% खर्चा किया। समझना बात, तो 60% खर्चा किया, तो इसका मतलब तुमने खर्चा कितना कर दिया 30 और खर्चा कर दिया, शेष में से 30 खर्चा कर दिया। अब उसने कहा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है, तो तुम्हारे पास कितना बचा था 50,
जिसमें तुमने और कितना खर्चा कर दिया 30, तो तुम्हारे पास बचा कितना, तो आप कहोगे 50 में 30 हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि 50 रुपये था, तुमने 30 रुपये और खर्चा कर दिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना 20 रुपये। कितना रुपये बचा 20। इसका मतलब कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। फिर अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखेंगे इसको हम। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, अब हमने कहा हमारे पास परसेंट टोटल होता कितना है, तो हम इसको जरा देखेंगे। यहाँ पर हमने कहा मेरे पास टोटल 100% धन 100 था, धन मेरा 100 रुपये था, जिसमें 40% मैंने पत्नी को दे दिया। तो इसका मतलब 40 दे दिया तो पत्नी को 40 दिया, तो शेष मेरे पास बचा कितना 60 रुपये, ठीक। 40 पत्नी को दिया, शेष कितना बचा 60 रुपये। फिर करा कि तथा शेष अपने बच्चे को देता है, तो शेष 60 रुपये बच्चों को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है। तो बच्चों को कितना दिया 60, पत्नी को कितना दिया 40, यही तो आपसे प्रश्न कह रहा है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों को कितना दिया 60, पत्नी को कितना दिया 40। करेक्ट प्रतिशत ज्ञात करो, बस कुछ नहीं करना था। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटोगे तो कितना होगा 25 चौक को 100, तो 25 छक्का कितना होता है 150, कितना होता है 150। तो उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% कमी की गई, इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी, ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो अब हमें इसको कैसे करेंगे। मान लिया मेरे पास 100 रुपये थे, जिसमें 20% की कमी हुई, तो बचा कितना 80। अब देखो x और y जो है उसमें दोनों में 20% की कमी की गई है, ठीक। तो दोनों में 20% की कमी की गई है। अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने कहा 20% की कमी की गई, तो 80 का 20% कमी करोगे तो कितना बचेगा 64, और 64 में 20% की कमी करोगे तो कितना बचेगा 51.2, ठीक। अब 100 रुपये थे, 51.2 बचा, तो इसका मतलब आपने देखा कि कमी कितनी आई। तो यहाँ पर अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 48.8, कितना बचेगा 48.8, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, दोबारा रिपीट। अब देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर हमने कहा ए बी से कितना कम है 20%। मैंने कहा कि जो कम है उसको लिख लो 20, कितना कम है 20, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब 20 कम है, और अब आप जानते हो कि हमारा परसेंट होता है कितना है 100, 100 में 20 कम है तो बचा कितना 80, बस इंटू 100 कर दो। 20 से कम 20, 20 चौक को 80, तो 4 से काटोगे तो 25 चौक को 100, तो उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।
ठीक, अगर ज़्यादा कह देता तो मैं ज़्यादा कर देता, कम कहा है तो मैंने कम कर दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। फिर उसके बाद ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो क्या कह रहा है इसको समझना है। कह रहा है एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करोगे, तो 300 आम थे, ऐसे ही सोचो 300 आपके पास आम थे, जिसमें 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। तो 300 आम में 75 आम आपके वितरित कर दिए गए, तो बचे कितने आपके पास, 225 आम। तो कह रहा है कि वितरित दिए गए तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 300 में 225 ही आम बचे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, तो आपके बच्चे कितने आम हैं, 75%। आपका ये प्रश्न का जवाब था 75%। तो ये आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।